खूब आनंदित रहो। जो साधु का कर्तव्य है वो है ईर्ष्या द्वेष मिटाकर शांत रहना। प्रभु हमारे हैं, लाडली लाल हमारे हैं, वो अपने इच्छा से स्वीकार किया है हमें, तो हमसे दूर क्यों होंगे। बस हमको अपना स्वभाव सुधारना है, अपनी दिनचर्या सुधारनी, कोई गलत आचरण न हो, किसी से राग द्वेष न हो, बस प्रसन्नता आनंद पूर्वक रहे। देखो जब हमारा मन तुमसे मिलने लगे तो जान लो लाडली लाल तुमसे मिलने के लिए तैयार हो रहे। हमारा मन तुमसे बचने लगे तो देखो गुरु पद में बैठा ला है। अगर गुरु नज़र चुराने लगे, गुरु की उधर नहीं जाना, उससे नहीं, तो आप चाहे जितना तप करो, लाडली लाल जी जब जाएंगे, जब हमारा मन आपकी तरफ जाएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन हमारे बोर्ड से है, पक्का समझ लो। अगर आप श्री जी से प्यार करना चाहते हो तो आचार्यों के जो वचन हो उस पर ध्यान दीजिए। आपके ऐसे आचरण होने चाहिए कि हम आपको प्यार करने लगे, बस खास बात है। श्री जी तो अपने आप रिझी हुई हैं ही, और अगर श्री जी के जन नहीं रिझे तो सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय चरण शरण हरिवंश की सहजे बने। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। श्री प्रियालाल का प्रेम ही बंसी स्वरूप से है, हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप से और गुरुदेव के स्वरूप से। जो आचार्य है वही गुरुदेव, जो गुरुदेव है वही आचार्य है। हित ही गुरुदेव है, हित ही आचार्य है, और हित की ही सारी लीला। नागरीदास जी ने अष्टक में लिखा है कि प्रियाजू के श्री जी के गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु के गुरुदेव श्री जी। तो हित सजनी रूप से गुरुदेव ही है प्रियालाल के। जैसा जैसा आदेश करते हैं वैसे प्रियालाल के लिए करते हैं। जो सखियां है ना वो बहुत गरु पद पे विराजमान है। प्रियाजू का प्रेम लालजू, लालजू के प्रेम में प्रियाजू, प्रियालाल, दोनों प्रेम की पूर्ण मर्मज्ञ सहचरियां हैं। जो हित सजनी सारा करते हैं वैसे ही प्रियालाल, जहाँ प्रियालाल बेशुद्ध होते हैं वहाँ सावधान होकर चतुरता पूर्वक सहचरी रसकेली में प्रियालाल को सावधान करती है। तो वो इष्ट, गुरु, आचार्य ये कहने को कई नामों में है। तो जब मान लो आपसे गुरु असंतुष्ट है तो क्यों असंतुष्ट है, आप उस बात को सुधारिए। हर दोष को निवारण करने का उपाय है। मान लो आपसे कोई भयानक गलती हो गई, इसमें क्या जाता है ऐसे करना सबके बीच में, हमसे गलती हो गई, अब आप दंड दो चाहे क्षमा करो, लेकिन आपको वचन देते हैं आज के बाद प्राण भले निकल जाए गलती नहीं, खत्म, बिल्कुल खत्म, उसका कोई मतलब महत्व ही नहीं रहेगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, वो अपराध खत्म और आगे का मार्ग। गुरु का मन, गुरु का अंतःकरण, भले आप हमसे शब्दों से पूछे तो हम ना बताएं या हम ना बता पाए, लेकिन वो आपसे तदात्म आप गलत करोगे तो हमारे हृदय में जलन होगी। जब हमारा हृदय जलेगा तो आपको कैसे शांति मिलेगी। हमारी साधना कोई तपस्या या भजन संग्रह नहीं है, सावधानी से समझना। हमारी साधना है कि प्रियालाल के सतमार्ग से प्रतिकूल हम ना जाएं, बस। प्रियालाल किसी की साधना से नहीं मिलते। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वह हम एक लाइन में बने रहे, एक जो हमारे आचार्य, जो गुरुजन एशाम पंथा जिसको कहा कि ये मार्ग है, वो उस पर खड़े रहे चुपचाप। वो हमको धक्का लगता रहेगा आचार्य रसिकों का, और हम वहाँ तक पहुँचते रहेंगे। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम गुरु के रहें, गलत कराने वाले मन बुद्धि के नहीं। ये सूक्ष्म विषय है। जैसे साधक है ना, जैसे हमसे कोई दुराचार हो गया, मान लो जैसे अभी एक दिन से पूछा तुमसे गलती हुई, उसने कहा गलती हुई, तो हमें गुस्सा नहीं आई और प्यार आया, और अंदर से प्रार्थना प्रभु से कि उसकी बुद्धि को ऐसा बल मिले कि वो गलती ना करे। अगर वो कहता कि हमसे गलती नहीं हुई, हम कसम खाते हैं, तो अब हमारे अंदर जो सत्य वस्तु बैठी, वो बार बार इसकी तरफ कड़वी दृष्टि से देखते कि यार ये मतलब क्यों नहीं कह रहा कि हमसे गलती हुई है, क्यों नहीं कह रहा ऐसा। तो एक शब्द में कहा जी हमसे गलती हो गई, अब भाई गलती मत करना। उस समय तो ये भी नहीं कहा, उस समय तो मुस्कुरा दिया और कहा जाइए, और श्री जी से प्रार्थना कि उसको बुद्धि दो, उसको बल दो, कृपा करो, क्योंकि आप अगर बल दें तो कौन नहीं निकल सकता है। तो हमने ये अंतःकरण की अपनी धारा देखी, जैसे आपसे कोई गलती होती है आप बता देते हो और आप गलती स्वीकार कर लेते हो तो कृपा बरसती है। देखो ये दरबार हमारी श्री जी का, जहाँ गलती साबित हो जाने पर दंड दिया जाता है वहाँ कृपा बरस, मतलब आप हमसे कहें कि हमारे लिए श्री जी से प्रार्थना करें तो गुस्सा आएगी, वो आप गलत हैं, आप सभा में कह दिए, आप हमसे कह दिए, हमारे पूछने पर या अपने आप
तो अपने आप मन श्री जी से बात करने थे, श्री जी आप कृपा करो तो क्या नहीं हो सकता, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर। तो ये मतलब गुरुजनों के मन से आपको प्रतिकूल नहीं होना। आपका मन बुरा करवा रहा है, अगर आप अपने मन की गुप्तता को प्रकाशित कर दें तो आपका मन ठीक हो जाएगा। होता क्या है कि आप गुरुजन के तो प्रतिकूल हो जाते हैं, लेकिन उस मन के जो आपको बुरा करवा रहा है आप उसके प्रतिकूल नहीं होते। ये सबसे बड़ी हानि है। हिम्मत नहीं होती ना, आप में हिम्मत नहीं होती। ये अध्यात्म बल होना चाहिए। यदि आपसे गलती हो रही है तो सभा में कह देना चाहिए। आप फिर उसका चमत्कार देखो, मतलब निर्लज्ज हो जाना चाहिए इस विषय में। मन की जो अंतःकरण की गुप्त पापाचर है तो कह भाई ऐसा ऐसा है और ये नीच मन जो है हम आपके हैं, लेकिन ये ऐसा ऐसा, तो धीरे धीरे मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। फिर वो उसी समय देखना मन में आने लगेगा, अब नहीं करेंगे, मन में आने लगेगा यार उठो, सब लोगों की दृष्टि में आ गए कि हम तो, वो मतलब एक माहौल बनता है जिससे वो भगवत कृपा उसको फिर धीरे धीरे उठाती है। जैसे हम अपने दोषों को छुपाने लगे तो बाबा ने देखो अपनी छाती में कल दिखा था, लिखे हुए थे कि आप प्रिया प्रीतम इष्ट के सीसी कैमरे में है। मान लो ये सौभाग्य जो हम आपको, जैसे हमें सौभाग्य मिला, हमारे गुरुदेव विराजमान है, उनको पद सुना रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। वो भूल होती तो कह देते देखो इसमें ये ऐसा हिमाज यहाँ गलत है, ये ऐसा। तो मतलब चित्त से चित्त जुड़ा हुआ, श्रवणेन्द्रीय से वाकेंद्रीय, और एक मतलब उनके हम टारगेट में हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मतलब गुरुजनों की दृष्टि में है। मान लो जैसे आप हट गए, कुछ जब हमारे समीप तुम नहीं कुछ कर पाए तो बाहर क्या कर लोगे। तो हमें भागना नहीं है, हमें डट के अपने स्वभाव को सुधारना है। हमें अपने मन की गुप्तता को बाहर कर देनी है और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए निर्देश आदेश, उसमें हमें बड़ा आनंद का, कोई परेशानी देखो इसमें कोई परेशानी नहीं। हमारी श्री जी का स्वभाव अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान। जब आप दुराव करते हैं ना तो अपनेपन में कपट हो जाता है। जैसे भगवान शिव सदैव अर्धांग में अम्बा को विराजमान किए रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने कपट किया, मान लो भगवान कह रहे कि सच्चिदानंद है तो मान लेना चाहिए, नहीं मानी, परीक्षा के लिए गए तो ईमानदारी से आकर बता देना चाहिए, जानती है सर्वज्ञ शिव है तो बता देना चाहिए कि हम गए और भूल से सीता का रूप धारण किया। ऐसा तो भगवान शिव हो सकता था कि मतलब कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन जब उन्होंने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाय, तो ये कपट शब्द होते हुए जिन्होंने अर्धांग में श्री अम्बा को धारण किया, अर्धनारीश्वर रूप में दिखा दिया कि मैं ही अम्बा हूं, मैं एक शिव हूं। उन्होंने शिव संकल्प कीन मन माही, अब ये ही तन भेंट सती, उसी समय त्याग दिया सती। और ये बात सती जी भी नहीं जान पाए कि भगवान शिव ने त्याग दिया। फिर परिणाम क्या हुआ, जिस तन से सीता का रूप धारण किया उस तन को यज्ञ में जाकर भस्म करना पड़ा। फिर नवीन तन धारण किया पार्वती जी के रूप में और फिर शिव आराधना करके मिले। ये सब कुछ ना होता अगर ज्यों का त्यों बात मान लेती, या इसके आगे भी जो गलती हुई, वो अम्बा है, जगत गुरु है अम्बा, वही तो सब गुरुओं की बुद्धि है, सरस्वती रूप से वही, वो ये दिखा रहे करके। अगर पहली बात मान लेती संशय होने पर भी कि भगवान सच्चिदानंद है, तो आगे कोई गलती ना होती, पर दिखाया, गलती पे गलती होती गई और सर्वज्ञ शिव से भी कपट कर दिया।